डेफिनेटली आज का जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म इज डेफिनेटली एन इवॉल्विंग रिलीजन, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट इवन सेइंग दैट हिंदुइज्म स्टार्टेड विथ वेदास इज अ रॉन्ग वर्ड, लिटरली. और मैं खुद पर्सनली नहीं कह रही हूँ, इवन द हिस्टोरियंस अग्री टू इट. Hinduism has a lot of elements from everything. Hinduism has elements from Indus Valley culture, from the Vedas, from the other local religions, localized, and धीरे धीरे evolving kind of evolving pointers. So yes, it has taken pointers from everything. As the philosophy or as the thoughts, as the philosophy of this region changed, so the understanding of the Hinduism also changed. आज की डेट में इट हैज बीन अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हम उसको किसी एक पर्टिकुलर बुक पे नहीं डाल सकते. नहीं, दैट्स ट्रू, लेकिन फिर वो तो मतलब that does not mean that there were different rishis who were into Vedas and Upanishads, but that does not mean that there has to be a time difference, a big time difference between them. I mean, different sages could be there at similar time, maybe contemporary also. That is actually not a proof that there has to be a lot of time gap. Lekin what I am saying is that the philosophy has improved a lot. The philosophy had evolved a lot, and that evolution could not have happened in a mere period of 100 or 200 years. मैम, अनलॉफुल खुद का लाइन नहीं था तो अर्जुन के साथ शुरू से अंत तक कैसे थे, और वो कर्म कर रहे थे, उपदेश तो बाद में दिया था. मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया रोहित जी. मैं ये मतलब खुद का लाइन नहीं था, मैं उस वो जो गीता का जो उन्होंने उपदेश दिया था उसकी बात कर रही हूँ, कि वो बात शायद वो बात जैन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अरिष्टनेमी ने उनको दी थी, और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के और छांदोदय उपनिषद के हिसाब से घोरा अग्निरस ने सिखाया था कृष्ण को. अब खैर वहां पे ये स्पेसिफिक नहीं मेंशन है कि वही बात उसने अर्जुन को बताई थी, लेकिन घोरा अग्निरस में शर्मन कल्चर की थॉट्स प्रोसेस बताए थे. ये एक मैं उस पर कह रही थी. उनका लाइन वो उनका अंडरस्टैंडिंग वो हो सकता है क्या, लेकिन उनका वो मतलब उनको वो सारी चीजें याद थी या नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि आदमी वही फॉलो करे जो उनको खुद ने उन्होंने लिखा हो. दिस इज उनका खुद का लाइन था या नहीं, ये क्वेश्चन है. एक्चुअली एनवीएस प्रणीत जी, मैं इस पर थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी. The religion or every religion is influenced by surrounding and past of the region, but then at some religions stop at a moment. उसके बाद उस religion में changes नहीं आते हैं. There are a lot of religions which did take a lot from the surrounding, did take a lot from the region, but finally it did not like continue with it. मतलब एक जगह पे वो खत्म हो गया. On the contrary, Hinduism as we have it has been openly evolving since then. मतलब मैं सच कह रही हूँ, अगर खुदा न खास्ता अगर मतलब इस्लाम या क्रिश्चियनिटी इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते जितने की वो हैं, तो प्रॉबली इनफैक्ट हो भी गया है, तो प्रॉबली हमने उन लोगों को भी अपने रिलीजन का पार्ट बना दिया होता. हिंदुइज्म में was actually a very accepting kind of religion. अच्छा ठीक है, और है तो आ जाओ, more the merrier, जिसको हम कहते हैं ना, ज्यादा गॉड है अच्छी बात है, चलो ले लेते हैं. The reason why Christianity and Christian and Islamic gods could not become a part of Hinduism was probably because उन लोगों ने बनने नहीं दिया. हमारे मतलब अगर हमारे हाथ में रहता तो शायद हमने उनको भी बना लिया होता, लेकिन that is not true with majority or with many of the religions. वहां पे फिर वो ये काम नहीं करेंगे. True, because there were different rishis of currently there were different rishis of the Vedas. So different rishis, different thought process, different understandings. बट सेइंग एट द सेम, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वेदों की जो ऋचाएं थी वो अलग अलग सेक्ट्स की थी. मे बी देयर वर मल्टीपल ट्राइब्स ऑफ, और हर ट्राइब की अपनी अपनी ऋचाएं थी.
at some later point of time all were collaborated into a one complete compilation, ये भी हो सकता है।